इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, पैकेजिंग का क्या इस्तेमाल है, हम पैकेजिंग क्यों करते हैं। पहला रीज़न है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। जो लोगों के बीच में आजकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही खरीदने लगे हैं और उनको बिल्कुल साफ़ सामान चाहिए। हेल्थ के प्रति वो ज़्यादा सफाई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं। तो जो गंदा सामान होता है या जो प्रॉपरली पैक्ड नहीं होता है उसको वो नहीं खरीदते हैं, क्योंकि जो प्रॉपरली पैक्ड नहीं होता है उसे उसमें कुछ मिक्स करके बेचने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप किसी ऐसी खाने पीने की चीज़ें जिसका ढक्कन खुला हो, सही तरह से पैक्ड ना हो, आप उसे नहीं खरीदेंगे। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, इस तरह के आउटलेट्स की आजकल बहुत डिमांड बढ़ गई है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स शॉप्स खुल गई हैं जहां पर आप खुद जाकर अपना सामान सेलेक्ट करते हैं। ऐसे में पैकेजिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है। इवन ये कहा गया है कि पैकेजिंग एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन। वो सेल्समैन जो कुछ बोलता नहीं है लेकिन फिर भी आपके प्रोडक्ट को बिकवाता है, और बहुत सारी चीज़ें कि इसमें कितना कंटेंट्स है, कितना इंग्रेडिएंट्स है और कितना क्या ऑफ़र चल रहा है इसमें, इसके साथ इसमें इतना % एक्स्ट्रा है, ये सब पैकेजिंग के थ्रू ही कस्टमर को बताया जाता है। क्योंकि सेल्फ सर्विस आउटलेट में कोई भी शॉपकीपर खुद ये चीज़ें नहीं बता रहा होता। नेक्स्ट है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। आपके पास नए नए का आइडियाज़ आ सकते हैं पैकेजिंग की हेल्प से। आज की डेट में पैकेजिंग की हेल्प से बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। जैसे मिल्क का आप एग्ज़ाम्पल लें। मिल्क जब आता था पहले तो वो ग्लास बॉटल्स में आता था, अब आज की डेट में प्लास्टिक बॉटल्स में आता है, प्लास्टिक पैकेट्स में आता है। उसके अलावा आज एक प्रॉब्लम होती है, जो वैसे तो मैक्सिमम नॉर्मल पैकिंग में आते हैं मिल्क, लेकिन वो 2 दिन तक ही मिल्क को सेफ रख पाते हैं। लेकिन आजकल पैकिंग की वजह से एक एडवांटेज हो गया है, एक तरह की पैकिंग आने लगी है जिन्हें बोलते हैं टेट्रा पैक्स। ये टेट्रा पैक्स अगर मिल्क के पैकेट को ओपन ना करो तो 90 डेज तक उसे सेफ रख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ प्रॉपर पैकिंग। उसके अलावा आपने पैकेजिंग की हेल्प से देखा होगा कि लोग कस्टमर्स को नए नए तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हैंड वॉश का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि कभी साबुन आते थे, हैंड वॉश आया, हैंड वॉश में भी अब एक प्रेस करके निकालने वाला आ गया। ऐसे ही तो ये सब पैकिंग का ही तरीका है, हैंड वॉश पैकिंग के अंदर आ रहा है। पहले हैंड वॉश जब नए आए थे तो ऐसे नहीं आए थे, है ना, कि भाई प्रेस करो और उसमें से हैंड वॉश निकले और आप हाथ धो लो। तो ये पैकिंग जो है नई नई इनोवेशन आइडियाज़ लाती है। ऐसे ही लोग कंटेनर का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप 5 लीटर का रिफाइंड ऑयल ले आए तो 5 लीटर का एक घर के लिए कंटेनर मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत नई नई चीज़ें आपके सामने पास पैकिंग की वजह से अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सकते हो और उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो पैकिंग की हेल्प से ही। आप कई प्रोडक्ट की दूर से पैकेजिंग से ही पहचान जाते होंगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है, कौन सा, जैसे मैगी को आप दूर से पहचान लेते होंगे, या कोई सोप या आपका फेवरेट कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसको आप दूर से देखकर उसकी पैकिंग से ही पहचान जाते होंगे कि ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपका प्रोडक्ट दूर से ही अलग अलग लगे, इसमें भी फ़ायदा मिलता है। और उसके अलावा अब जैसे सोप आते हैं तो वो कई फ्रेगनेंसेस में आते हैं, तो उनकी पैकिंग को अलग अलग कलर में रखा जाता है। जो लाइम वाला होता है वो जनरली येलोइश कलर में होता है, रोज़ वाला होता है वो जनरली रेडिश कलर में होता है। इस तरीके से अलग अलग फ्रेगनेंस को अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग पैकेट्स इस तरीके से रखा जाता है ताकि आप दूर से ही उसे पहचान लें।